भारतीय कोस्ट गार्ड की ताकत में और इजाफा हो गया है। अब चलते हुए कोस्ट गार्ड शिप पर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3MR ने डेक ऑपरेशन सफलतापूर्वक करके दिखाए। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की, उसके ब्लेड्स मोड़े गए, चलते हुए जहाज के ऊपर होवर करता रहा और ऑन बोर्ड हैंगर में प्रवेश किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को हाल ही में भारतीय कोस्ट गार्ड को सौंपा गया था। हाल भारतीय कोस्ट गार्ड को कुल 16 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर देगा। ये ट्रायल चेन्नई के तट के पास समुद्र के बीच किए गए। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक और भरोसेमंद शक्ति इंजन लगे हैं। साथ ही इसका कॉकपिट पूरा ग्लास का है, जिससे पायलट दूर तक और 3 तरफ नजर रख सकता है। किसी भी तरह प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है ध्रुव। हल के CMD R माधवन ने कहा कि ALH ध्रुव ने डेक ऑपरेशंस करके ये बता दिया कि समुद्र में चल रहे मिशन के दौरान ये किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है, चाहे वो निगरानी मिशन हो, जासूसी हो, सर्च हो या रेस्क्यू ऑपरेशंस हो। आज उसने जो प्रदर्शन किया है उससे ये बात साफ हो गई है कि ये हेलीकॉप्टर किसी भी तरह के मिशन के लिए तैयार है। कितना खतरनाक है हेलीकॉप्टर? ध्रुव MK3MR हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्वेलांस रडार लगा है। ये एक साथ 120 नॉटिकल माइल्स यानी 222 किलोमीटर की दूरी तक के जहाजों और नावों का पता लगा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आसानी से कर सकेंगे। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं। 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर की दूरी तक छोटी नावों का भी पता लगा सकते हैं। ध्रुव MK3MR हेलीकॉप्टर में विदेशी सेनाएं भी रुचि ले रही हैं। हल ने इक्वाडोर की वायुसेना को 5 हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके बाद इक्वाडोर की सेना और नौसेना ने भी इसे खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। इजरायल ने नागरिकों उपयोग के लिए भी ध्रुव हेलीकॉप्टर भारत से लीज पर लिए हैं। इस हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक जेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर और संवर्धित वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो इस हेलीकॉप्टर की ताकत में और इजाफा करता है। मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन हेलीकॉप्टर नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। 3 ग्रीन हेलीकॉप्टर नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किए गए। नौसेना में इन 3 हेलीकॉप्टर को शामिल करने के लिए भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन INS हंसा पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हल को ऑर्डर किए गए 16 हेलीकॉप्टर। हल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने एरो इंडिया के आखिरी दिन 5 फरवरी 2021 को 5 हेलीकॉप्टरों का पहला बैच नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह को सौंपा था। इसमें 2 हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। समारोह में रक्षा राज्य मंत्री नाइक ने कहा कि भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन 323 समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हुई है। ये स्क्वाड्रन 3 अत्याधुनिक ALH MK3 का संचालन करेगी। इन ग्रीन हेलीकॉप्टरों का उपयोग खोज और बचाव, विशेष संचालन और तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा। HAL को ऑर्डर किए गए 16 हेलीकॉप्टर चरणबद्ध तरीके से भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को मिल रहे हैं।